दादाजी को प्रयागराज जाने की बहुत इच्छा थी। बबलू के दादाजी की उम्र 78 वर्ष की थी और उनको सुनाई भी बहुत कम पड़ता था। बबलू 20 साल का था। वह अपने माता पिता और दादाजी के साथ रायपुर में रहता था। बबलू ने पापा से कहा कि पापा, दादाजी को महाकुंभ जाने की इच्छा है। 2025 का महाकुंभ बहुत खास है। ये 144 वर्ष के बाद आया है। अर्धकुंभ 6 साल बाद आता है और पूर्ण कुंभ 12 वर्ष के बाद आता है। परंतु 2025 का ये महाकुंभ बहुत खास है क्योंकि यह महाकुंभ अब 144 वर्ष के बाद ही आएगा, जो कि हम लोग भी नहीं देख पाएंगे। तो क्यों ना हम सब दादाजी की इस इच्छा को पूरा करें। पापा ने बबलू से कहा कि बेटा, मेरी भी इच्छा पिताजी को ले जाने की है, परंतु सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें सुनाई नहीं देता। वहाँ बहुत भीड़ होगी, किसी का भी अगर वह साथ छोड़ देंगे तो वह इधर उधर हो जाएंगे, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। बबलू ने कहा, पिताजी इसका कोई हल तो होगा। तो बबलू के पापा ने कहा कि वो तो कान में सुनाई देने वाली मशीन भी लगाने को तैयार नहीं है, तो क्या करें। तो बबलू ने कहा कि पापा, हमें ही कुछ करना होगा जिससे कि दादाजी की इच्छा भी पूरी हो जाए और कोई परेशानी भी ना हो। बबलू के पापा ने अपने पिताजी को सब लिखकर बताया कि वहाँ इस बार कितनी भीड़ होगी। लोग लाखों की संख्या में रोज स्नान कर रहे हैं। वहाँ जाकर उनको सभी के साथ ही रहना होगा और बबलू का हाथ तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि आपको पैरों में भी दिक्कत है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पर दादाजी तो अपने आप को बिल्कुल फिट समझते थे। वो तो कभी ये भी नहीं मानते थे कि उन्हें कम सुनाई देता है। वे सबसे यही कहते कि तुम लोग बहुत धीरे बात करते हो। पिताजी ने प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन की टिकट करवा ली और वह सभी लोग प्रयागराज पहुंच गए। प्रयागराज पहुंचकर उन्होंने एक होटल बुक किया और वहीं नाइट स्टे किया और तय किया कि सुबह संगम स्नान के लिए जाएंगे। बबलू दादाजी की खुशी देख रहा था कि वह प्रयागराज जाकर कितना खुश है, जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। बबलू अपने मम्मी पापा और दादाजी के साथ सुबह ही संगम पहुंच गया। ठंड की वजह से वहां बहुत घना कोहरा था। बबलू ने दादाजी को सब लिखकर बताया कि वह किस होटल में रुके हैं और यहाँ से संगम की दूरी कितनी है, वे कहाँ कहाँ घूमेंगे, ये सब वह बताता गया दादाजी को। दादाजी जब नौकरी करते थे तो वे कुछ साल प्रयागराज में रहे थे। उस समय प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था। चारों लोगों ने संगम में स्नान किया और बबलू अपने दादाजी के ही साथ था। सभी लोगों ने स्नान के बाद लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने का प्रोग्राम बनाया। उनके बाद नाश्ता वगैरह किया, फिर कुंभ मेला घूमने लगे। बबलू को भूख लगने लगी तो उसने पिताजी से कहा कि इतने भंडारे हो रहे हैं, कहीं भी भोजन कर लेते हैं चल के। चारों लोग भोजन के लिए एक पंडाल में चले गए। बबलू सभी के लिए भोजन लेने गया तो पिताजी पानी लेने चले गए। इतने में ही पंडाल में बहुत भीड़ आ गई। बबलू जल्दी से भोजन लेके आया तो उसने देखा मम्मी नहीं है और वहाँ दादाजी भी नहीं है। उसने तुरंत मम्मी को फोन किया तो मम्मी ने कहा दादाजी को चाय पीनी थी, वही मैं लेने आई हूँ। तो उसने कहा दादाजी कहाँ है? मम्मी ने कहा वह वहीं बैठे हैं। बबलू ने कहा दादाजी यहाँ नहीं है। मम्मी ने कहा मैंने उनसे यही कहा कि आप यहीं बैठिए, चाय 2 कदम पर ही मिल रही थी, इसीलिए मैं लेने आ गई। पंडाल में अचानक बहुत भीड़ बढ़ गई थी जिससे दादाजी कहीं नहीं दिख रहे थे। बबलू के मम्मी पापा सब परेशान थे कि दादाजी के पास तो फोन भी नहीं था क्योंकि वे सुन ही नहीं पाते थे, तो इसीलिए उनको फोन भी नहीं दिया था। कीपैड वाला फोन बबलू ने उनकी पॉकेट में रखा था कि भीड़ में दादाजी की रिंग करने पर पता चल जाएगा वे कहाँ हैं। 2 घंटे हो गए पर दादाजी कहीं नहीं दिखे। वहां पर जो सुरक्षा कर्मी थे उनसे भी बात की पर कहीं भी कोई सुराग भी नहीं मिल पा रहा था। बबलू फोन करे तो रिंग भी नहीं जा रही थी। अनाउंसमेंट भी करवाया पर कुछ भी नहीं पता चला वे कहाँ है। 4 घंटे बीत गए, दादाजी का कुछ भी नहीं पता चला। बबलू के पिताजी ने कहा कि मम्मी को तुम होटल छोड़ दो, नहीं तो ये भी परेशान होंगी। तुम और मैं दादाजी को ढूंढते हैं, फिर पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। बबलू के पिताजी जैसे ही होटल पहुंचे देखा दादाजी वहां रूम के बाहर बालकनी में कुर्सी पर बैठे थे। पिताजी तो खुशी से रो पड़े। दादाजी ने कहा कि अचानक भीड़ बहुत बढ़ गई थी तो मैं गिर गया, तो एक साधु बाबा ने मुझे उठाया और मेरे कपड़े वगैरह साफ किए। मुझे कोई चोट नहीं
नहीं आए। मैं तुम लोगों को भीड़ की वजह से ढूंढता रहा पर तुम लोग नहीं मिले, तो मैंने सोचा मैं वापस होटल ही आ जाता हूँ, क्योंकि इतनी भीड़ में मुझे घबराहट होने लगी थी। तो एक लड़के से मैंने ऑटो करवाया। वह लड़का बहुत अच्छा था, उसने मेरी मदद की और मैं सुरक्षित यहाँ आ गया। बबलू और उसके पिताजी को दादाजी की ये बात बहुत अच्छी लगी कि कम से कम दादाजी ने ये बहुत अच्छा काम किया कि वह सीधा होटल आ गए। उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद दिया और रात्रि में उनकी ट्रेन थी 11 बजे की। वह लोग खुशी खुशी वापस रायपुर आ गए। तो कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।